गुड मॉर्निंग गाइस। आशा करता हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरी पोजीशंस हैं आज की और मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक भी दिखाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड मैंने अपनी यहाँ पे ली थी एज अ पुल बैक सेटअप। आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। गाइस कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से तो ऊपर जाना ही चाहिए। तो जैसे ही मार्केट बार बार यहाँ पे 3,500 का प्रॉफिट दिखाया और उसके बाद फिर से यहाँ पे आके 2,500 दिखाया, फिर जब ये पूरा ही ब्रेक डाउन कर दिया तो मैंने अपने रूल के हिसाब से मेरे को यहीं पे क्लियर हो गया था कि ये अब ऊपर नहीं जाने वाला है। जिस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छी, आपने भी देखा, 5 मिनट की बहुत अच्छी कैंडल दिखाई, उसके बाद यहाँ से गिरा। तो ये क्लियर क्लियर ट्रैप बनाया था मार्केट ने फर्स्ट बायर्स के लिए। ये ट्रैप कैसे था? मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो डायरेक्ट स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं थे। तो स्टॉप लॉस अवेलेबल का मतलब ये है कि जब वो नीचे जा रहा था तो कोई ऐसी डायरेक्ट लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं थी कि वो डायरेक्टली ऐसे ऐसे वी शेप में गिरता चला जाए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे कोई बहुत ज्यादा बायर्स नहीं थे। तो उसके लिए पहले उसे नई नए बायर्स को क्रिएट करना पड़ा। जैसे आप ध्यान से देखिए, ये गिर तो ये यहाँ से भी सकता था, बट ये क्यों इसने पहले ब्रेकआउट दिया और फिर ही ये गिरा? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए बाय, देखो एक भी स्विंग हाई क्रॉस नहीं हुआ, बहुत सारे नए बायर्स होंगे, बहुत सारे नए बायर आए होंगे। का क्या मतलब है? बहुत सारे यहाँ पे बाय ऑर्डर आए होंगे। ठीक है, और वहीं पे ही जो बिग प्लेयर है उसने क्या किया, वहां पे उसने सेल कर दिया। अब वो डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता था क्योंकि उसे डायरेक्टली कोई बाय ऑर्डर नहीं मिल रहे। ठीक है, और उसने वहां पे सेल क्यों किया? सेल क्योंकि क्योंकि उसको प्राइस नीचे के अवेलेबल चाहिए थे। तो जैसे ही प्राइस यहाँ से यहाँ तक नीचे आया तो मेरा 4,500 का लॉस हो गया। फिर इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया था। फिर जैसे ये ट्रेड बनी, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड और पंच करी, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। यहाँ से यहाँ तक में मेरा 30 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखा दिया था। तो मेरा रूल है कि अगर 30 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने के बाद रिवर्स करता है तो मैं कॉस्ट पे एग्जिट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना कुछ 943 पे 943 पे में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी, ओहो यहाँ पे सही से नहीं दिखा रहा, ये वाली रो है, आप देख सकते हैं 943 पे मैंने एग्जिट कर दी थी। ठीक है, पोजीशन। तो यहाँ पे मेरा जो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैंने निकला था यहाँ पे, ये पुट की पोजीशन होगी। अब देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 2,500 का प्रॉफिट भी देखा था, बट स्टिल मैंने उसको नहीं बुक किया और ये 150 रुपये के प्रॉफिट पे मैं निकला। फिर इसके बाद जैसे ही मार्केट ने, मेरे को एक अंदाजा लगा था कि मार्केट करना ये चाह रहा है कि जैसे इसने यहाँ पे नए बायर्स को बुला नीचे लाया, बट जो फर्स्ट कैंडल है, मतलब गिरने को तो यहाँ से डायरेक्टली भी गिर सकता था ना। तो मेरा मॉर्निंग का प्लान यही था कि अगर फर्स्ट कैंडल डायरेक्टली ऐसे गिरती है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, क्योंकि फिर जो 51,000 पुट सेलर्स है वो निकलने लगेंगे। ठीक है, बट ये डायरेक्टली पहले ऊपर की तरफ बढ़ा। तो मेरा अभी भी प्लान यही था कि इसने यहाँ पे ये किया है कि नए बायर्स को बुला के मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बिल्कुल डाउन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नए बायर भी बहुत सारे आए थे। ठीक है, और ये पुराने वाले भी थे, इनको ऐसे डाउन लगा के अब बिल्कुल ही डाउन कर दिया। फिर और यहाँ पे सेलर्स बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे की तरफ बायर है नहीं, सेलर के एसएल नए वाले बिल्कुल तैयार कर दिए। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही यहाँ से ये अप जाने के बाद ये ब्रेक डाउन हुआ ना, ब्रेक डाउन का ये मतलब है कि जिसने भी यहाँ पे बाय किया होगा वो वेट वेट किया, वेट किया, फिर जैसे ये कैंडल देखी ना उसने, तो वो निकल गया होगा। ठीक है, वो निकल गया होगा। तो इस और यहाँ पे नए सेलर इस रेंज ब्रेक, क्योंकि ये पुल बैक है, आप देख सकते हैं कि पुल बैक है, तो यहाँ पे नए सेलर बहुत सारे आए होंगे। फिर उसके बाद जब ये कैंडल बनी, ये कैंडल पे पैसा लगाया गया, ये कैंडल कोई शॉर्ट कवरिंग की कैंडल नहीं है, ये कैंडल पे पैसा लगाया गया है। नॉइस को इग्नोर करना। तो मैं आपको इसकी फिर ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो फिर यहाँ से धीरे 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 करके जैसे ही ऊपर जाता रहा, मैंने अपना रूल फॉलो किया। बहुत बार इसने प्रॉफिट दिखाया, बहुत बार इसने लॉस तक दिखा दिया, 7,000 तक का लॉस भी दिखा दिया था यहाँ पे ही कहीं। जैसे ये नीचे आया, यहाँ पे 7,000 का लॉस भी देख लिया था मैंने नेट। उसके बाद एकदम से ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे अब आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया।
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि उस समय मैं अच्छे से लॉजिक को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, मतलब क्योंकि मैं अपनी ट्रेड कर रहा होता हूँ कि क्यों किया, तो फिर सिर्फ प्रॉफिट लॉस फ्लक्चुएशन देख के कोई आपका फायदा नहीं है। मैंने लिया क्यों, मुझे वो समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। कि रिवाइज कर लेते हैं। एक बार यहाँ से ऊपर गया, नए बायर यहाँ पे आए, पूरी तरीके से बायर्स को निकाल दिए। बायर्स को निकाल दिया मतलब अब नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। मतलब अब और ये इस लिक्विडिटी में और यहाँ पे सेलर कर दिया। और एक हमारे पास क्या था कि ये ग्रीन कैंडल जो है, ये हमारे को ये सिग्नल कर रही है कि यहाँ पे स्टिल लोग इंटरेस्टेड है, तो बिल्कुल बॉटम के पास आया और धीरे 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 करके आप ये देखो, ये वाली ग्रीन कैंडल देखिए, 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 बाकी सभी रेड कैंडल से कितनी ज्यादा बड़ी है। तो ये सिग्निफाई कर रही है कि यहाँ पे बाइंग की जा रही है, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे रिएक्शन हुआ, उसके बाद भी नीचे आया, मैं यहाँ पे मेरा बिल्कुल प्रॉफिट में आ गया था, उसके बाद पूरा 7,000 का लॉस दिखा दिया यहीं पे, जबकि कॉस्ट से ऊपर था। फिर ये एकदम से ब्रेकआउट आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो हमारे बायर हैं, अब मतलब सेलर्स हैं, सेलर्स बिल्कुल निकल गए, नए बायर भी यहाँ बैठ गए। और उसके बाद ये डाउन मूव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बिग प्लेयर ने सेल किया है। इसका रीजन क्या है, हमारा जो ट्रेंड है, ट्रेंड हमारा नेगेटिव ही है। आप ये देखिए, बेशक अप मूव आया बट ट्रेंड हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अब जैसे जैसे नीचे जाएगा लोग इसको पुल बैक पे ताकि ऊपर जाएगा, लोग बाय करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे बाय मिलेंगे, तो बिग प्लेयर यहाँ पे सेल कर सकता है। और इसके बाद यहाँ पे जिसने भी बाय किया उनके स्टॉप लॉसेज मिल गए, ठीक है। अब क्या है कि ये मूवमेंट आएगी बाद में, हम ये पहले नहीं कर सकते। अब मार्केट आगे की तरफ जो डेवलप हुआ, ये वाला इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, चलिए इसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। ये क्यों हुआ और अप मूव इसमें क्यों आया और हम इसको कैसे पकड़ सकते थे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत अच्छा रेंज ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे बिग प्ले ने सेल किया ताकि वो जितने प्रीवियस बायर्स हैं उन सबको निकाल सके, ठीक है। ये गिर तो ये यहाँ से डायरेक्टली भी सकता था, ये नीचे डायरेक्टली क्यों नहीं गिरा, क्यों, क्योंकि बिग प्लेयर को सेल करने के लिए बाय ऑर्डर चाहिए। अब यहाँ से डायरेक्ट गिरेगा तो उसके पास इतनी सारी पोजीशन ही नहीं थी कि वो इन बायर्स को काट सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जरूरी, तो फिर यहाँ पे एक रेंज बनी। और यहाँ पे अब आप खुद सोचिए ये क्या क्या हुआ, क्या रेंज ब्रेक डाउन हुआ है, जितने बायर्स थे वो निकल गए हैं, नए सेलर यहाँ बैठ गए हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जितनी बार ऊपर आएगा, जब तक इस लेवल के नीचे लोग अलग अलग अपने सेटअप्स के हिसाब से सेल करते रहेंगे, वहां पे वो बिग प्लेयर ने पोजीशन अक्यूमुलेट करी। अच्छा, ऊपर क्यों जाएगा हम कह रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखिए हम हैं कहाँ पे, इसने गैप फिल कर दिया और ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। तो ये एक बहुत मायने रखता है। और ये एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, वो फॉर्मूला मैं कभी और डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं जब अपना कोर्स लॉन्च करूंगा तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसमें मैं टाइम से अच्छे से समझा पाऊंगा। यहाँ पे इतना मैं इसमें इतना वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, और लोग वैसे ही कंप्लेन करते हैं कि आपसे अच्छे समझाते नहीं, तो ठीक है। अभी आप देखिए, तो जैसे ये स्विंग हाई इसने क्रॉस किया, और ये जैसे स्विंग हाई क्रॉस किया, उसके बाद क्या हुआ होगा, जो हाथ पे सेल कर रहे थे ये सब निकल रहे हैं, ठीक है। अब आप एक चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए, रिवर्सल तब तक नहीं है जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। जैसे जो मैंने कल मिस्टेक करी, मैंने जो कल डायरेक्टली बाय कर लिया, अब किसी ने यहाँ पे डायरेक्टली बाय कर लिया होगा इस कैंडल को देख के या इस कैंडल को देख के, वो सब फंस गए, ठीक है। या इवन यहाँ पे जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होएगा, ऐसे 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 नीचे जाके पहले एक शिफ्ट, फिर एक नीचे है, और फिर जैसे ये लोअर हाई, ये जो लोअर हाई ये ब्रेक होके हायर हाई में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये लोअर हाई क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके हिसाब से तो लोअर हाई, फिर जैसे ये हायर हाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हमारे को बाइंग करनी है, मतलब यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। कोई बहुत प्रोफेशनल है, उसको जिसको समझ है वो इस स्ट्रक्चर पे भी बाय कर सकता है ब्रेकआउट पे, इसको समझने के बाद, ठीक है। अब मैंने आज आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं कि क्यों जो मेरी ट्रेड थी उसका लॉजिक क्या था, रिवर्सल पे कैसे बाय करते हैं, साइकोलॉजी को कैसे समझते हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ अनक्लियर रह जाती है, प्लीज़ आप कमेंट करें, थोड़ी इंगेजमेंट दिखाएं इस चैनल पे, वही से चैनल भी ग्रो होगा, आपकी नॉलेज भी ग्रो होगी, ठीक है।
थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल।